बहुत सारे ना क्वेश्चन होते हैं। करने से पहले उनके माइंड में ना बहुत कुछ चीजें चल रही होती हैं। तो एक एक करके उन चीजों को क्या क्या चीजें चल रही होती है, बिकॉज वी आर इन पीपल बिजनेस। और लोगों की अगर आप बात करें, लोग बिल्कुल हम जैसे ही हैं। अगर इंडिया की बात, मतलब हम जैसे मीन्स हमारे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं। व्हाट आई मीन टू से कि सब हम जैसे लोग हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सब लोग सोचते हैं। इसमें कोई सोचने का ऐसा बात भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पीछे आपने देखा होगा कितने लोगों का हम लोग प्लान दिखाते हैं। अगर कुछ आप डाटास को अगर चेक करेंगे, अगर 100 लोगों को हम लोग प्लान दिखाते हैं तो कितने लोग उसमें से स्टार्टअप कर जाते हैं, या 10 लोगों को हमने प्लान दिखाया तो कितने लोग स्टार्टअप कर जाते हैं। है ना। मैसेज भी अगर आप डालेंगे तो आपको नंबर्स पता लगेंगे कि नंबर्स क्या आ रहे हैं। किसी का रेशियो ये होगा कि 10 लोगों को प्लान दिखाया तो पता लगा 5 लोग ज्वाइन कर गए। किसी को पता लगा 20 लोगों को दिखाया तो 2 लोग ज्वाइन कर गए। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब कुछ फैक्टर्स कुछ और है। बहुत बार प्लान, ये सारी चीजें होने के बाद में हम उनके ऑब्जेक्शन को, सवालों को, उनको उस तरीके से नहीं ले पा रहे जिस तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू हमें उसमें लेके आना चाहिए। राजेश जी ने लिखा 10 लोगों को दिखाते तो 3 लोग आ जाते हैं। ये रेशो बढ़ता है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस के हिसाब से, धीरे धीरे आपकी नॉलेज के हिसाब से, धीरे धीरे जब हम इस फील्ड में बात को अपना रखते चले जाते हैं तो वो चीजें बढ़ती हैं, वो डाटा बढ़ता है। तो इन डाटा को बढ़ने से पहले अब मेन जो चीज आती है, सबसे पहले अगर हमने किसी को प्लान दिखाया तो क्या करना है, हमने उसका फॉलो अप करना है ना। और फॉलो अप करने का मतलब, फॉलो अप इट मीन्स इट इट इज कंपल्सरी। गांठ बांध लीजिएगा। अगर किसी को भी प्लान दिखाया है, किसी को भी मीटिंग किया है, तो उसका फॉलोअप अगर हमने नहीं किया तो वो जो प्रोसेस थे वो हमारे वेस्ट चले गए। और फॉलोअप करना ही करना है। और फॉलोअप करने का मतलब ये नहीं है कि उससे पूछना है कि आप इस बिजनेस को करोगे या नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, चलो मैंने प्लान दिखा दिया, चलो मैंने चीजें दिखा दिया। पूछना ही तो है कि व्यक्ति इंटरेस्टेड है, करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। अगर उसने नहीं करना होता या उन चीजों को नहीं उस लेवल पे लाना होता तो वो प्लान ही नहीं देखता, या वो टाइम ही मीटिंग का नहीं देता। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है कि वो ऑलरेडी कुछ चीजों को देख रहा है, कुछ प्लान को समझ रहा है। अब स्टार्टअप करने के साथ में क्या उसके माइंडसेट में क्या वो ऐसी चीजें चल रही है जिसको वो देखना और समझना चाहता है, तो फॉलोअप करना है। अब नेक्स्ट फॉलोअप कब शुरू होता है? फॉलोअप की अगर हम लोग बात करें तो फॉलोअप इमीडिएट शुरू हो जाता है आफ्टर द प्लान। जैसे ही अब हमने प्लान किसी को दिखाया, प्रेजेंटेशन किसी को दिखाया, उसके बाद सिंपल सा कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इज देयर एनी अदर क्वायरी, इज देयर एनी चीज जो आपको इस डिसीजन लेने से या इस व्यापार में आगे जो है स्टार्टअप करने से रोक रही है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके सवाल आएंगे, कुछ ना कुछ उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे। रीजन हो सकता है, काफी लोग आपको ऐसे बोले कि नहीं अभी तो पैसा नहीं है ना। कुछ लोग के माइंड में ऐसा भी आता है कि चलो बताते हैं, सोच के बताते हैं। या कुछ लोग बताएंगे ठीक है अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा मुझे। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रस्ट ही नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा नहीं कि मुझे जरूरत नहीं है, या मेरे पास में पैसा नहीं है, या मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, या ऐसी कोई डिजायर नहीं, ये बोलेगा नहीं। उसको डिगिंग करना पड़ता है, चीजों को लेके आना पड़ता है, उस लेवल तक जाके उनसे बैठ के बात करना पड़ता है ना। दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पेशेंस भी रखना है। इस पेशेंस को रखने के साथ हमें ये भी रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आज किसी ने किसी वजह से टाइम मांग रहा है, चीजें मांग रहा है, तो एक बार में नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर हम उसका कंटिन्यू फॉलोअप करते चले जाते हैं तो ये चीजें उसके साथ साथ में रहनी है। अब जहां तक काफी सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, कभी भी अगर हम लोगों ने काम किया है तो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए जो मेन जो चीज है कि कभी भी आज तक, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, कभी डेस्परेट नहीं हुआ किसी की भी ज्वाइनिंग के लिए। मतलब हो सकता है आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी चीजें, आपके वो कि बंदा आ जाए। क्योंकि डेस्परेशन का मतलब क्या है, जिस वक्त हम लोग डेस्परेट होते हैं या लालसा, या कह लो कि ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाए तो मेरा भला हो जाए, ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाए तो इसके साथ मेरे तो लाइफ में चेंज आ जाए। तो ये जो बातें हम लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोच भी रहे होते हैं, ये भी आपकी ट्रांसफर होती हैं। ये भी बातें ट्रांसफर होती हैं उस व्यक्ति की तरफ। क्योंकि वेवलेंथ है ना, ये साइंस है, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। लेकिन आपने अगर कभी भी डेस्परेशन उस चीज के लिए दिखाया, या हमने कभी भी डेस्परेशन दिखाया, तो ये चैलेंजेस आएंगे। तो उस व्यक्ति के मन में आता है कि आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहेंगे। तो पहली चीज डायरेक्ट ऐसी इस तरीके की चीजों को नहीं रखना। और जैसे अभी बोला कि अपनी बात फॉर जो भी हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, अगर ज्वाइन, लेकिन क्या चीजें हमारे माइंड में उस वक्त चलनी चाहिए? हमारे माइंड में उस वक्त ये चलनी चाहिए कि अगर ये इस व्यक्ति ने ये स्टार्ट कर लिया, इन स्पाइट ऑफ कि ये व्यक्ति आ जाए तो मेरा कुछ इसके अंदर बेनिफिट हो जाए। इन स्पाइट ऑफ आप हमेशा उसकी तरफ
जो भी व्यक्ति को आप इस व्यापार में लाना चाहते हैं, उसके साथ उसको स्टार्टअप कराना चाहते हैं, हमेशा सोचो कि अगर आज इस व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और ये किस सिचुएशंस में है। बिकॉज अगर आप देखें जितने भी लोग हैं, कहने के लिए कुछ भी हम लोग बातें करें, चाहे वो जॉब में है चाहे वो व्यापार में है, कहीं ना कहीं सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल मीन्स कहीं ना कहीं फंसे हैं। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। हो सकता है किसी के पास पैसा हो सकता है किसी के पास टाइम हो, लेकिन सिक्योरिटी और ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग से ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज उनकी बिगड़ा हुआ है, या दूसरे शब्दों में बोलो वो डिस्टर्ब है। तो इस व्यापार से अगर हम उनके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं या सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जिस वक्त अगर हम लोग बोचे, देखो कितना, जैसे बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत डॉक्टर्स हैं काफी सारे। नो डाउट कि अगर डॉक्टर्स की अगर बात करो तो उनके पास में आपको ये लगेगा या पैसा तो चलो बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन किस नोट के ऊपर वो पैसा बना रहे हैं। हेल्थ के ऊपर बात अगर हम लोग करें तो हेल्थ के ऊपर अगर बैठे डॉक्टर्स के पास टाइम कहाँ पे है। चलो पैसा तो बन गया, पूरा दिन 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, नौकरी वाले का तो 6 से 5 6 से 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का तो रात को 2 बजे भी कोई घंटी बजा दे। या ऐसे कोई व्यापारी है व्यापार कर रहा है लेकिन निकलना चाहता है, ले अब निकलना चाहता है, उसका पैसा फंसा हुआ है बाजार में, मार्केट में है, वो ऐसी चीज हो गया कि अधर में अटका हुआ है, ना वो छोड़ सकता ना वो आ सकता, सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। तो सॉल्यूशन को ढूंढ के अगर उन सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि अगर ये व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्टअप कर लेता है तो इसकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा। पैसे की बात करें, एक अच्छा खासा खासा पैसा बनाना शुरू हो जाएगा पैरेलली, और धीरे धीरे जब उसका इनकम बनेगा तो कहाँ किस लेवल पे जाके वो फ्री होके टाइम और दूसरी चीजों का भी, सिक्योरिटी का भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे वो ले पाएगा। सेकंड चीज आपने देखा होगा कि आज, सेकंड चीज आज अगर आप करेंगे, अगर आज सेकंड चीज आप देखें कि कितने लोग हैं फाइनेंशियली आज एक इनकम से भी घर नहीं चल रहा। तो कितने लोग हस्बैंड वाइफ हैं, किस कॉस्ट के ऊपर टाइम की कटिंग हो रही है, किस कॉस्ट के ऊपर जो है वो मदर को टाइम देना चाहिए फैमिली में, लेकिन वो टाइम जा कहाँ पे रहा है। वो टाइम आपका जा रहा है जॉब के अंदर पैसा बनाने के अंदर। तो आप ये सोचो कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन इस व्यापार से हो सकता है इसकी लाइफ में। अगर ये ज्वाइन करे तो वाइफ अपने बच्चों को, अपना मिसेज जो है घर का समा वो जो है घर को मैनेज करे, घर की चीजों को देखे। दोनों के इतने स्ट्रगल नहीं है चारों तरफ। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में जिसको भी आप प्लान दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ना कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली कह लो, कि हमें ऊपर वाले ने ऐसी ऑप्शन हैं। चाहे किसी व्यक्ति के साथ टाइम का चैलेंजेस हो, आप पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी घर की फाइनेंशियल के साथ में बैठ के टाइम के साथ साथ इतना पैसा, इतनी एनर्जी, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि इन प्रॉब्लम्स के जब हम सोल्यूशन देने की बात करते हैं, ये व्यक्ति अगर आ जाए आज से साल भर बाद, 6 महीने बाद, अगर इसके घर में 50,000 या लाख रुपए आने लगे या 2 लाख रुपए इसके आने लगे, लाइफ में कुछ परिवर्तन होगा, लाइफ में कुछ चेंज होगा। तो ये जब आपके हमारे थॉट ऐसे चलते हैं तो उस वक्त हमारी टोन बदल जाएगी। उस वक्त कभी भी हम बैगिंग एटीट्यूड में नहीं होंगे कि व्यक्ति ज्वाइन कर ले, आईडी दे दे, आधार कार्ड दे दे, ये कर दे। मतलब इन सब चीजों से तो बहुत परे आप हम लोग होते हैं जब हम इस चीज को समझ के, क्योंकि कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मुझे जो लगता है कि किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अगर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है उसके एक साइन अप से। ये क्या, ये बीच में क्या हुआ, ये क्या हुआ कि उसके बीच में कि लाइफ में क्या चेंज हो सकता है, क्या इसके लाइफ में परिवर्तन कर सकते हो। तो हम लोग, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ में स्टार्ट कर रहा है तो आप सोचिए कि द मोमेंट वो स्टार्ट, उसने किस चीज के साथ में स्टार्ट किया। उसने, हो सकता है कि जिस वक्त हैंड होल्डिंग की बात है, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ में ज्वाइन करता है तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें तो हमारे साथ जुड़ी हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ आके उसको जुड़ रहा है, हमारे साथ में वो स्टार्टअप कर रहा है, वहां से तो एक्चुअल चीज स्टार्ट होगी। अनटिल अनलेस उसको हम लोग कामयाब, या उसको उस लेवल तक, दोनों की इच्छा है, वो भी व्यक्ति चाहे, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी, जिसकी इच्छा नहीं है उसको भी हम किसी लेवल तक ले जाएं। जिसकी इच्छा है और जो बढ़ना चाहता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी जब बढ़ती है, इनिशियली हमारा टाइम भी लगेगा, इनिशियली हमारा पैसा भी लगेगा, इनिशियली हमें सपोर्ट भी उन्हें करना है। तो जब इन चीजों को हमें सपोर्ट करना, तो अपर हैंड किसका है? अपर हैंड हमारा है। तो जब अपर हैंड हमारा है, मुझे टाइम लगाना है, हमें ही उन चीजों के साथ में आगे बढ़ना है, तो ये हमारी अथॉरिटी हमारी बातों में, टोन में उस वक्त आती है कि, तो उस वक्त जब अथॉरिटी और टोन के साथ में हम लोग बात करते हैं, अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, तो वो व्यक्ति समझ जाता है, या उस व्यक्ति की आंखों में भी ये चीज समझ आती है कि जिस जो व्यक्ति ये बात मेरे साथ कर रहा है फॉलो अप की, ये इस बात की कुछ ना कुछ तो इसके अंदर
ऐसी चीजें हैं कि ये व्यक्ति अगर मैं इसका ये मुझे साथ दे या मैं इसका हाथ पकड़ लूं तो मुझे कहाँ ले जा सकता है। तो वो एक कन्विक्शन के साथ में आएगा। लास्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। अब मैं बहुत बार एक चीज, जैसे हम लोग भी बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लान देखने के बाद आया, कुछ भी सवाल आए, तो सवाल आने के साथ में एक पेपर के ऊपर आप एक तरफ लिखिए वाई, इस बिजनेस को वाई, क्यों, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, और एक बिजनेस में वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए ये व्यापार। तो जिस वक्त हम लोगों ने हमारे साथ में, जब मैं अपनी बात करूं, तो मेरे हमारे सीनियर्स ने हमें क्या बताया कि भाई ऐसी कौन सी चीज है कि अगर आप आज इस व्यापार को शुरू करते हो तो आपका ऐसा क्या चीज इस व्यापार के अंदर है जिससे आपका बहुत मेजर नुकसान हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति से पूछो, द मोमेंट अगर आप आज डिसीजन लेते हो तो ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि लॉस हो जाएगा इस व्यापार को स्टार्ट करने से। तो काफी सारे सवाल जिस वक्त वो निकलने चलते चले आएंगे, और क्या इससे मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करके चीजें कहाँ लेके जा रही हैं हमें, हमें चीजें उसकी डिसीजन की तरफ लेके जा रही हैं, उसको स्टार्टअप करने की तरफ लेके जा रही हैं। तो पहले तो पहली तो चीज यही आ जाएगी। तो हमारी इन चीजों के साथ साथ में अब क्या करना है, किस तरीके से बातों को रखना है, स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें रखनी है, एक पीपीटी के थ्रू मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑब्जेक्शंस को और अच्छे तरीके से हम लोग कैसे उसको वो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, योर रोल एक्चुअली स्टार्ट आफ्टर द प्रेजेंटेशन। जब हमारा रोल कहां से शुरू होता है, जब वो व्यक्ति की प्रेजेंटेशन हमारी शुरू हुई। ऑब्जेक्शन आर द प्रूफ दैट योर प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड। तो ऑब्जेक्शन इस चीज के लिए है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, इसलिए वो हमारे साथ में ऑब्जेक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, या तो वो डाटा ड्रिवन होंगे या आपके साथ में इमोशनल ड्रिवन होंगे। खुद के ऊपर हो सकता है कि वो आपसे हमसे बात करे, डाटा कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी में क्या क्या चीजें बनती हैं, कौन इसके ऑनर हैं, क्या इसकी कितने जो है स्टेट के अंदर इसका काम है। तो ये बहुत सारे वो जानने का ये इच्छुक है कि अगर मैं किसी के साथ में भी अगर हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ, किसी के साथ में भी अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि किसी स्टेबल चीजों के साथ, लॉन्ग टर्म चीजों के साथ मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ। और हम सबको पता है कि अगर हम एस्टोनिया की बात करते हैं तो फ्यूचर क्या है, कितने स्टेबल और कितने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ में है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है उस व्यक्ति का, कि दूसरे रीजन के वो बोले कि अपने ऊपर ही किसी व्यक्ति को डाउट है, उसके उसने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी हुई है कि मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे मामा ने भी किया था, नहीं हुआ। या मेरे ऊपर मैंने भी पहले कभी अपने हाथ जलाए, मेरा कुछ नहीं हुआ। या मेरे साथ में भी कुछ इस तरीके का मैंने ज्वाइन किया था, मेरे साथ इस इंडस्ट्री में लोगों ने गलत कर दिया। एनी डाउट, कुछ भी चीजें उनके साथ में हो सकती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस उनके भी अपने ठीक है, एक्सपीरियंस की जहां तक बात करें होता है, लेकिन लाइफ में कभी भी कोई भी अगर एक व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन दे रहा है कि मुझे इस तरीके से अभी ये चैलेंज मेरे साथ है, पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, अपने ऊपर डाउट हुआ, तो वो कोई परमानेंट नहीं है। लाइफ में हमारे साथ में बहुत बार, अपने आप भी अगर हम लोग देखें तो लाइफ में बहुत बार हमने भी लॉसेस खाए होते हैं। लाइफ में हमारे साथ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर हम उनके जूते में पैर रख के देखने की कोशिश करें तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये चीजें समझ आ जाएंगी कि क्या वो व्यक्ति महसूस कर रहा है, और उसी को उसी के वे में जब हम आंसर देते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ पास्ट हुआ, ये तो लाइफ में चलता रहता है, अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। लेकिन इस अप एंड डाउन के साथ में अगर हम वापस से इसको एक अच्छे सिरे से हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। और उस बेहतर हिस्से में भी सबसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर शुरुआत करता है, मेरा तो ये मानना है कि आप उसके कंधे पे हाथ रखो और उससे बोलो मैं हूं ना, काहे की चिंता करते हो आप, मैं हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपकी कामयाबी के लिए खड़ा हूं, आपकी सक्सेस के लिए मैं खड़ा हूं। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, पूरा विश्वास देता हूँ, क्योंकि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और आपकी आंखों के अंदर जो कन्विक्शन है उस चीज के ऊपर लोग डिसीजन लेते हैं। जब इन कन्विक्शन के साथ, इन बातों के साथ हम बात रखते हैं तो डिसीजन उनके लिए लेना आसान हो जाता है, चीजें और बेहतर तरीके से चीजें चली जाती है।
आएगा। अगर लाइफ में हमारे साथ में भी कुछ पीछे कुछ ऐसा घटित हुआ हो तो हमारे मन में भी डाउट आएंगे, लेकिन वापस से उसको एक कॉन्फिडेंस दिलवाना, वापस से उसको उस लेवल तक लेके जाना, उसका स्टार्टअप कराना, बिलीव में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल है जो हम लोग उनके साथ में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में अगर आप चलें कि यहाँ पे क्या लिखा है, नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट, यू आर नॉट हियर टू विन द आर्ग्यूमेंट, यू आर हियर टू विन द पर्सन। हम लोग बहुत बार क्या बातें करते हैं, हमें एक एक लैंग्वेज एक बोली जाती है, हम लोग बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, अगर आपको मछली पकड़नी है तो कांटे में क्या लगाएंगे? जो मछली को पसंद है या जो आपको पसंद है? इट मीन्स अगर सेल्स की दुनिया में ये कोड लिखा हुआ है, काफी सेल्स की दुनिया के अंदर ये बात, कि जो व्यक्ति को पसंद है हमें उसी की तो बात रखनी है। लेकिन बहुत बार हम यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंसी का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उसके सामने हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है, उसके साथ किसी भी ऑब्जेक्शन को हमने लेना है तो फील फेल फाउंड का एक फार्मूला है जिसके साथ में हम इन चीजों को लेके करते हैं। और कभी भी अगर कोई व्यक्ति कोई अपोज भी कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन भी कर रहा है या आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है, तो एक एक ऐसी सेंटेंस है, एक इतना बढ़िया एक सेंटेंस है, आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आज तक मैं अपनी, हम लोग पर्सनल बात करें प्रीति और मैं, आज तक हमने कभी किसी को ये बोला यू आर रॉन्ग। आज तक हमने सिर्फ जो सीखा है वो बोला यू आर राइट, बट एट पर योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सही कह रहे हो सर, आप गलत नहीं हो, आप यू आर राइट, बट एज पर योर एक्सपीरियंस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट द फैक्ट एंड द फिगर इज, फिर हम अपनी बात यहां से शुरू कर सकते हैं। ओपिनियन और सब्जेक्ट टू चेंज, धारणा है बहुत सा अच्छा, सोनम जी ने ओपिनियन बदलती है, पीछे उठाया था ओपिनियन के ऊपर। एक ही परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक ड्रिंकर है एक नॉन ड्रिंकर है, तो वो ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी धारणा है। तो धारणा समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कुछ चीजों के हिसाब से धारणा बदल जाती है। तो एक जब जब ये धारणा बीच में आ गए हम लोग, जब ये धारणा आवाज जब बीच में बदलती है, उस धारणा के बाद बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हुआ, जब ये धारणा हमारी बीच में बदल रही है, उस व्यक्ति की धारणा बदल रही है, तो उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो इस धारणा के साथ साथ जब हम बातें अपनी रखते हैं, बातें अपनी चीजों को करते हैं, तो उनके लिए काफी एक डिसीजन लेना आसान हो गया। और उस डिसीजन के साथ में जिस वक्त वो चलते हैं, यहाँ पे हम लोग थे कि धारणाएं बदलेंगी। अब इसके साथ साथ में, उसके साथ में और क्या हमारे साथ में ऐसी चीजें हैं जो राजीव सर, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, या अपना वो वीडियो बंद कर लीजिए सर, मुझे लगता है। कर सकते हैं। नहीं नहीं, वॉइस हो सकता है, मैं अभी और थोड़ा क्लैरिटी की तरफ चला जाता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप देखें धारणा जैसे बदल रही है, तो ये 11 तरीके की और अप्रोच हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आके हमसे बात करता है, जहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट एवरी क्वेश्चन विद अ स्माइल। हमने हर बात का जैसे है मुस्कुरा के आंसर देना है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है, और कंप्लीमेंट भी देने हैं। जो भी कोई ऑब्जेक्शन अगर हमारे साथ में आते हैं, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं, तो हमने उसको कंप्लीमेंट भी देना है। कुछ भी व्यक्ति ने सवाल किया, कंपनी तो अभी 2 साल पुराना है या कंपनी अभी 2 साल से शुरू हुआ है, तो क्या जवाब हमारा रहेगा? यस, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये सवाल अभी आप मेरे से पूछेंगे, है ना। तो इस तरीके के काफी सारे फ्रेजेस हैं। कुछ और सवाल दिया कि इसमें तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा सा कॉस्टली है। एग्जाम्पल, किसी को अगर धारणा उसकी ऐसी है, आई टोटल एग्री विद यू, बट द फैक्ट इज इफ यू गो फॉर द, इनके इंग्रेडिएंट पे जाएंगे, पेटेंट चीजों पे जाएंगे, क्वालिटी पे जाएंगे, तो प्रोडक्ट महंगे या सस्ते नहीं है। प्रोडक्ट महंगे सस्ते नहीं होते, उसकी एक वैल्यू होती है। देन यू कैन स्टार्ट अपना अगला, हम लोग सवाल आगे कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति ने, किसी ने फिर और कुछ आपसे बात किया, कुछ और डिस्कशन किया, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप एग्री हूं, लेकिन बट यहां पे आके ये, तो ये काफी सारे सवाल हैं। तो जिस तरीके के लोग जो आपसे सवाल पूछते जाएं, ये काफी सारी फ्रेजेस हैं, काफी सारे इसमें दिए हैं कि किस तरीके से हम उनकी बातों को रख सकते हैं बिना किसी के काटे। नहीं रुको, पहले मेरी बात आप सुनो, नहीं मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, वो व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है और आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, बार बार उसकी बात को केयरफुली सुन भी नहीं रहे। कभी कभी खुद अपने आप को हम लोग अपने उनकी जगह रख के देखें, हाउ वी फील, तो कैसा हमें महसूस होता है। तो उस चीज को देखिए कि आप उनकी बात को पहले क्लियरली सुने, क्या वो कहना चाह रहे हैं। जितना आप ध्यान से सुनेंगे, जितना उनकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पास में उतने ज्यादा पॉइंट बनते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा वो व्यक्ति जो है अपनी बातों को रख पाएगा आपसे ओपन होकर डिस्कशन करके। तब आप उनमें से चीजों को अपने अपने मतलब की चीजें निकाल के उनके आंसर करेंगे। एक छोटा सा, अगर आपने कभी भी, किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो, या उसके बारे में डायरेक्ट सेलिंग में जैसे वो व्यक्ति आए, अब आप उसको कहां पे ले जाके, किस उसकी कमजोरी के ऊपर आप बात करके इस बिजनेस में लेके आएंगे। पैसे की हो सकता है, टाइम की हो सकता है, सिक्योरिटी, ये तीनों कमजोरी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से अगर सुनना चाहते हैं, आप एक लाइन जरूर बोलिए, अच्छा सर आपने कैरियर अपना कहां से शुरू किया। बस आप इतना कह के अब आप आराम से बैठ जाइए, वो व्यक्ति आपको 10 मिनट 15 मिनट अपनी बातें बताता बनाना शुरू करेगा। मैंने पहले यहाँ शुरू करा, मैंने यहाँ शुरू करा, मेरा ये नुकसान हो गया, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने ऐसा करा। तो जब अब वो अपनी सारी 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें बता रहा होगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स या लूप पॉइंट्स आपको दे देंगे जो आपको क्लोजिंग में और फॉलोअप में सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। तो बोलना से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है, कि जितना हम सुनेंगे उतना हम उस चीजों को अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। अभी कल ही किसी व्यक्ति के साथ में मैं बैठा हुआ था, प्रीवियस इंडस्ट्री में, वो मुझे बोल रहे थे कि सर मैंने तो एमवे का 2 टीम का प्लान ज्वाइन किया था, और मैं इतने सालों से, हम लोग यहाँ पे, अब उसका क्या जवाब हो सकता है, सोचिए क्या जवाब उसको दिया होगा। खैर एनीवे, तो ये सब चीजें रही होंगी कि भी किस तरीके से यहाँ पे आता है, कैसे, क्यों, आंसर क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। अगर आपने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, बड़ा अच्छा सा जवाब है, कैसे। आपने जस्टिफाई नहीं करना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कैसे सर आप बताएं कैसे महंगे हैं, वो फिर कुछ बोलेगा। तो क्योंकि कुछ ऐसा नहीं, इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब नहीं होते, कैसे, आपको क्यों लगता है ऐसा, फिर वो जवाब बोलेगा। तो इस इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं बनाता, कैसे, आपको आपको ऐसा क्यों लगता है। तो ये जब सारे ऑब्जेक्शन, जब क्यों, व्हाट, हु, व्हाट, वान, वेयर, ये सब सवालों के जिस वक्त आप जवाब करेंगे, तो वो अपनी ही बातों के अंदर कहीं ना कहीं पाएंगे पीछे उन लोगों के एक्सपीरियंस नहीं थे। अच्छा इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारे साथ में बोलते हैं बहुत बार। हमने कहा आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज करा है। आप देखिएगा 99% लोगों ने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाते, इसके प्रोडक्ट सुना है सर। तो इस तरीके के लोगों के धारणाएं हैं, विचार हैं, जो उन्होंने इधर उधर से सुनी बातों पे हमें नहीं जाना, वो रीजन नहीं है। इसीलिए हमने क्या करना है, उन लोगों के साथ में उनके जो बहानों को रीजन की तरफ लेके जाना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये व्यापार। और आज के इस सिनेरियो के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी लाइफ में इतना बड़ा चेंज दे सकती है। चाहे वो मान सम्मान की बात करें, चाहे वो पैसे की बात करें, चाहे आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात करें। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, लेकिन कितने लोग उनके शहर में उनको जानते भी हैं। तो ये जब सारा डाटा, ये सब चीजें होती है, तो उनको रीजन लेके आइए क्या क्या चीजें हो सकती है, लाइफ कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कल इतना बेहतरीन सेशन था शाम का, इवनिंग का, उसमें देखो कितने 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 वो डाटा जब आपके पास रहते हैं सर, इस इंडस्ट्री से लोगों ने, लेडीज ने कितने कितने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया बनाया, और आप कह रहे हो कि मेरे चाचा ने भी किया था ये बिजनेस, कुछ हुआ नहीं, है ना। यूज मोर वी लेस, बहुत बार हम लोग बोलते हैं हम मिलके काम करेंगे, हम मिलके चीजों को आगे लेके जाएंगे, आप डिसीजन लीजिए, साथ हैं। आप कितनी बार होता है मैं, मेरा, इन सब से हटके हम हमारा जैसे शब्दों को जितना हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये हमारा बिजनेस है, हम चीजों को बड़ा करेंगे, हम एक साथ चीजों को लेके जाएंगे, हम साथ में मिलके काम करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। यूज क्वेश्चन एज ए हुक,
बहुत बार लोगों ने बोला चलो अभी इस तरीके की चीजें नहीं है, लेकिन जो भी सवाल करें ठीक है, अभी तक हमारी जितना भी बातें हुआ, जितना भी डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एनएफएल हो रहा है, अभी एक बहुत स्ट्रांग जो है, मेरे जो है सीनियर्स भी यहाँ पे रहते हैं, या अगर आप कहें तो एक मीटिंग उनके साथ भी आपके साथ में क्लियर करा दे, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग, तो एक मीटिंग के साथ में फॉलोअप के साथ में नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमेशा प्लग इन करके उनके साथ रहना है, कि कभी भी एक मीटिंग टू मीटिंग फॉलोअप्स का क्या मीन्स है, कि एक फॉलोअप आपने मीटिंग किया, जब तक 5-6 फॉलोअप 5-6 मीटिंग ना हो जाए, कंटिन्यू कीजिए, और 5-6 मीटिंग्स में फॉलोअप में आप देखिएगा इतने रिश्ते हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं, व्यक्ति कहता है चलो यार स्टार्ट करते हैं मिलके चीजों को आगे। और फिर बहुत बार ऐसा भी आता है कि जितने भी ऑब्जेक्शन है, कई बहुत बार क्या होता है, हम लोग डायलॉग में आ जाते हैं कि उसने कुछ ऑब्जेक्शन किया, हमने डिफेंड करने की कोशिश किया, उसने कुछ बोला, फिर हम डिफेंड कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ना करके हम बोले सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी आपके रीजन या क्वेश्चन हो सकते हैं, आप एक एक करके बताइए, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, अगर इन सवालों के जवाब अगर आपको दे देते हैं तो क्या आपको स्टार्ट करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे चीजें टाइम भी बचेगा, और चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से चीजें आगे चली जाएगी। डेवलप द आर्ट ऑफ, है ना, अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। हमारी यही बात हो रही थी, पहले 5 सवाल जो है लोगों के, पहले 5 ऑब्जेक्शन लोगों के एक्चुअल जवाब ही नहीं होते। आप नोट करिए, फैक्ट है, सेल्स की दुनिया में क्या बोला जाता है, पहले 5 सवाल। अब आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, किसी शोरूम पे गए, कोई भी चीज आपने देखी, अगर वो एक वॉचमैन क्या बोलता है गेट के पास, वो टिक 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 करके घड़ी अपना चलाता रहता है कि कितने मॉल में कितने लोग एंट्री किए, अगर 1 लाख लोग उसमें से एंट्री किए, 1,000 रोज के एंट्री किए, तो कितने लोग बाय कर रहे हैं वहां पे। उसका डाटा फैक्ट क्या है कि वो कस्टमर जो भी दुकान में जाते हैं, वो बिना रीजन के, आपने भी देखा नहीं भैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे, ऐसी दुकान में आ गए, बस ऐसे ही पूछ लिया, बस ऐसे ही घूमने आए थे, कहीं ना कहीं उनके मन में वो होता है। लेकिन उन सवालों को जब हम रिवील करते हैं, उन सवालों को डिगिंग करते हैं, उन सवालों पे जाते हैं, क्या ऐसा रीजन है, नहीं अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, तो सोचने का टाइम क्या दे, यही तो आर्ट है कि आपने डिगिंग करना है। अच्छा मुझे अपने ना किसी दोस्त से पूछना है, अच्छा मुझे ना एक बार ऐसा 2 दिन का मुझे टाइम दे दो, 2 दिन के अंदर ना तो प्लान चेंज होने वाला, 2 दिन के अंदर ना ही कोई और प्रोडक्ट चेंज होने वाले, तो 2 दिन के अंदर क्या ऐसा हो जाएगा, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा है, उसको अनरिवील करना है, उसके साथ में पूछना है उसको बैठ के कि भाई ऐसा क्या है, जो चीज आप 2 दिन बाद अगर रखेंगे तो क्या आपके माइंड में चल रहा है कुछ, अगर हम लोग इस सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन पे डिसीजन लेने में मदद करें, तो ये चीजें अच्छी हो सकती है। तो उनके रियल जो क्वेश्चंस हैं उनको खोजना है, बातों बातों में बार बार बातें कर करके, अच्छा ऐसा थोड़ा देर समय बिताओ, फिर कुछ इधर की बातें कर लो, जैसे किसी से बता, किसी ने जैसे 2 दिन सोच के बताऊंगा, फिर अच्छा और परिवार में आपके कौन लोग हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट परिवार में सारी चीजें जब बात करते हो, तो फिर उसमें से वापस से क्या ऐसी कोई और चीज है, तो ये बातें जब करेंगे विद प्रैक्टिस, तो बहुत सारे लोगों के रियल ऑब्जेक्शन निकल के सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत बार चीज बहुत पॉजिटिव चल रही है ना, और कई बार चीज आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि चल क्या रहा है, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, जैसे ही टर्निंग पॉइंट मिले, ये वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात है। व्हाट इफ, अगर यह बिजनेस नहीं चलता और आपने जवाब दे दिया अगर चल गया तो, ये बहुत ही, कोई बात है चलता नहीं, अगर चल गया तो 3-3 पीढ़ियां संवर जाएंगी, अगर चल गया तो, अगर सही से इसको सीख के समझ के किया तो, अगर नहीं चला, चल गया तो, बहुत पावरफुल ये सेंटेंस है, बहुत पावरफुल ये लाइन है। फिर फील, फेल्ट और फाउंड का आई अंडरस्टैंड कि आपको कैसा लगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जैसे आप किसी से मिलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोला, यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोगों के पास आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सच में ही टाइम नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके पास में इवन गाड़ी में चल के वो लोग खाना खाते हैं, गाड़ी में चलते चलते भागते दौड़ते, उनके पास खाने खाने का भी टाइम नहीं है। मेरे से कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बड़े मुस्कुरा के बोलता हूँ, मैंने कहा सच में सर आपके पास, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है, इसीलिए तो इसको अभी शुरू करना है। और कितना टाइम हम लोग लगाएंगे, आज 20 साल 25 साल 30 साल हमें हो गए, 25-30 साल हमारे निकल गए, टाइम ही कहाँ है सर, इसको शुरू का टाइम ही नहीं है, वही तो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ।
टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। अगर आप आज इस बिजनेस का डिसीजन लेते हैं, आज अगर इसकी शुरुआत करते हैं, तो अगले साल मार्च 2027 में फाइनेंशियल ईयर में आपकी कितनी आईटीआर बन सकती है? कैन यू विजुअलाइज इट? क्या आप उस चीज को देख सकते हैं अपने काम को बिना डिस्टर्ब करे या साथ में मिलके काम करे? कोई भी ऑब्जेक्शन को जब हम विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको बताने की कोशिश करते हैं, सर इस बिजनेस से अगर 20,000 50,000 लाख आ जाए, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसमें आपको कितना सपोर्ट करेगी? क्या ऐसी चीजें जो आप घर की चेंज करना चाहोगे? बहुत बार तो ये होता है कि ये पर्दे अगली दिवाली पे और ये सोफे अगली दिवाली पे। दिवाली तो दिवाली चलता है यहाँ। घर वाली बोल रहे होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन ये होता है कि घर में पर्दे बदल दो, सोफे बदल दो, पुताई करवा दो, वॉशिंग मशीन नहीं ला दो, 1,000 चीजें ऐसी घर में हैं। और वो दिवाली तो दिवाली, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो भी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। तो जब उनसे बातों बातों में ये बातें उनसे नहीं बोलना, ये बातें हमें क्या थर्ड पार्टी अप्रोच फील कि सर जितने भी लोगों को मिलता हूं, बहुत सारे लाइफ के अंदर उनके चैलेंजेस है पैसों को लेके, लेकिन उसके साथ साथ में बैठ के जब उनसे पूछते हैं कि ये करना है, तो बहुत सारे, क्योंकि एक लिमिटेड इनकम के अंदर महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही, हम बहुत सारी चीजें अपने घर में नहीं कर सकते। अगर ये जो आपका इस जो अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में चेंज करके अगर इनकम बढ़ जाए, तो सर आप बताएं, अगर 20,000 आपकी जेब में अगले महीने आए, तो व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन योर हाउस? आप अपने घर में ऐसा क्या है जो सबसे पहले बदलना चाहेंगे? तो जब व्यक्ति विजुलाइज करने लगता है, अगर 50,000 आए तो क्या करना चाहेंगे, 1 लाख आए तो क्या करना चाहेंगे, द मोमेंट हम लोग उनको विजुलाइज कराते हैं फ्यूचर की तरफ, तो उनको वो चीजें नजर आती हैं, ऑब्जेक्शन उनकी अपने आप क्लियर होती चली जाती है। बहुत बार ऑब्जेक्शन तो बहुत सारी आएंगी, तो फील फेल फाउंड का फॉर्मूला है। फिर फेल्ट जिस तरीके से सर आप जैसा आप कह रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने क्या बोला, आपने गलत नहीं बोलना। ये क्या बोल रहा है व्यक्ति, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ में इंदिरापुरम में, गाजियाबाद में एक डॉक्टर हैं, अगर आप किसी डॉक्टर से बात करें, वो इतने बिजी हैं 3-3 बच्चों के साथ में। द मोमेंट उन्होंने हमारे साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आप देखिए, एक तो उनका अनप्रोडक्टिव टाइम, एक चीजों को समझने का टाइम मिल गया, और आई श्योर कि जिस दिन उनकी इनकम इससे आने लग जाए, इससे भी बड़ी इनकम पे चले जाए, तो हो सकता है कि कोई भी वो व्यक्ति उसको कंटिन्यू करना चाहे तो करे, ना भी करे। बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे आईएएस पीसीएस लोग हैं, बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे डॉक्टर्स की लॉबी है, बहुत सारे ऐसे हैं। उन्होंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में नाउ दे शिफ्ट, दे हैव सम टाइम। बहुत सारे हमारी टीम में, जॉब में लोग ऐसे हैं कि जो टाइम से जाते थे, जॉब के ऊपर उनका प्रेशर था, थोड़ा सा वो रिलैक्स महसूस होना शुरू हो गए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कशन, लेकिन एक्चुअल में जब हम बात कर रहे हैं, तो उनको इन बातों के ऊपर लेके जाना है कि यहाँ पे चीजें आ रही है ना। फॉलो अप करना है, ट्रैकिंग रखना है, कब हम लोगों ने उससे बात किया, नेक्स्ट कब फॉलो अप करना है। और सबसे पहले डाटा मेंटेन, और सबसे पहले अपने एक प्रॉपर एक अच्छी डायरी, जब हम इस व्यापार में हैं तो कम से कम 200, 400, 500, 1,000 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग डायरी लेके तो रखें, जिसके अंदर सबके नाम रिकॉर्ड हो। हम फॉलो अप करने के लिए भी कागज पे लिख लिया, डायरी पे लिख लिया, वो खराब हो गया। लाखों करोड़ों जब हम मल्टा मिलियनर बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिव जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रोफेशनल बनना है हमें। प्रोस्पेक्ट हम प्रोस्पेक्टिव, जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं, जितना अपने आप को राइट, हम प्रोफेशनल हैं, इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो हमें प्रोफेशनल जैसा बिहेव, प्रोफेशनल जैसा चाल, प्रोफेशनल जैसी चीजें, प्रोफेशनल जैसे डाटा भी मेंटेन करने हैं। अभी सोनम जी भी कल परसों ये सेशन हुआ था कि टैब के अंदर आपके एक छोटा सा टैब ले ले भला, तो उसके अंदर भी कुछ चीजें हो सकती है, और भी तो इन्वेस्टमेंट होते हैं। दीज आर द टूल्स। तो लोग ना प्रोडक्ट लेना चाहते, ना टूल लेना चाहते, और फॉलो अप करने के लिए आप जाए, यार आपके पास में टूल्स ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, ये चीजें ही नहीं है, तो किस चीज का फॉलो अप करेंगे आप, कहाँ फॉलो अप करेंगे? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और इन चीजों को करेक्ट करते चले जाना है, और प्रोफेशनल की तरफ जाना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज आर्ट। बड़े अच्छे तरीके से हमने चीजों को डिस्कशन करना है। और लास्ट जो सबसे फेवरेट जो लाइन इसमें आती है क्लोजिंग की तरफ, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो, लेकिन इट शुड बी जेन्युइन। खाली किसी भी व्यक्ति को झूठे कमिटमेंट नहीं कर देने कि ज्वाइन कर ले या कुछ खरीद ले, कि चल अभी तो तू आजा, बाद में तो तुझे मैं देखूंगा। ऐसे सोच के भी बहुत सारे लोग हैं। तू एक बार ज्वाइन तो कर ले, उसके बाद तेरा फोन ही नहीं उठाऊंगा, एक बार तू खरीद ले फिर मैं देख तेरे से बात ही नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का नहीं, अगर आप जेन्युइन कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो उसके साथ जेन्युइन सपोर्ट के लिए कमिटमेंट जो आप कर सकते हैं जेन्युइनली, उस चीज को कमिट कीजिए, उस चीज को प्रॉमिस कीजिए उसको स्टार्टअप कराने के साथ में।
क्योंकि ऑब्जेक्शन इज नथिंग, उसके कुछ सवालों के जवाब देना है, और वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं आ रहा हूं, क्या वो व्यक्ति मेरे मतलब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है कि नहीं। हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट ही ना करता हो, वो क्यों आपके साथ आ जाएगा। हो सकता है उसके बहुत सारी चीजें, उसकी धारणाएं कुछ ऐसी बदली हो, वो क्यों आ जाएगा। तो इन सब चीजों का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू अगर हम लोग चलेंगे तो आ जाएगा। बहुत बार लोग जैसे बात बात भी कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे तो ये भी तो एक ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो सिंपल सा सर, एक पान का दुकान लगाने के लिए भी कितना पैसा चाहिए, और ये पैसा जो है आपको मतलब कुछ अपने हिसाब से जो भी चीजें कर सकते हैं, अभी मुझे जरूरत नहीं है सर, ये तो आप कह रहे हैं मेरे मतलब आप जरूरत के नहीं, एक बार अपने परिवार से पूछो जरूरत है कि नहीं इस धंधे की। मुझे कोई जल्दी नहीं है सर, सोच के बताऊंगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो सवाल है, जब प्रैक्टिस से रूटीन में आप करते चले जाते हैं हम लोग, तो इन सब के सवालों के आंसर मिलते चले जाएंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक तरीके से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लोजिंग कर पाएंगे, स्टार्टअप करा पाएंगे। और जो ज्वाइनिंग का डाटा जो भी बताया था 10 में से 3, वो डाटा भी रेशियो भी बढ़ता है, स्ट्राइक रेट बोलते हैं इसको। जैसे सचिन पहली बार आया तो हो सकता है कि 100 बॉल पे एक बॉल ही खेल पाए हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, फॉलोअप करते जाएंगे। लेकिन फॉलोअप सबसे मजे की बात तो ये कि फॉलोअप करेंगे किसका। फॉलोअप करने के लिए पहले और भी तो प्रोसीजर, और भी तो तरीके, और भी तो है हमारे, इससे पहले स्टेप भी तो है। अगर फॉलोअप तो हम तब करेंगे ना जब हमने प्लान दिखाया होगा। फॉलोअप तो तब करेंगे जब हमने उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया होगा। फॉलोअप तो तब करेंगे जब उन्होंने लिस्ट बनाई होगी। तो यहाँ तो बेसिक पे ही बिगड़े हुए हैं हम लोग। लिस्ट है नहीं, प्लान दिखाया नहीं, कॉल किया नहीं, तो फॉलोअप किसका करेंगे। अभी तो लोगों को लिस्ट बनाने में भी चैलेंज आ रहा है, कॉलिंग करने में भी फोन 5-10 किलो का लगने लग जाता है। और प्लान 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, प्लान दिखाना ही नहीं आता हमें। प्लान अपलाइन दिखाएगी। भाई 90 दिन से ज्यादा हो गए, जितने भी सुबह की मीटिंग में अपने आप से क्या हम लोग प्लान दिखा पा रहे हैं। क्या हमारे पास में लिस्ट है 100, 200, 500, 1000 लोगों की। या क्या कॉल भी कर पा रहे हैं रोज की मीटिंग। तो फॉलोअप तो लास्ट की चीज है, पहले 3 चीज तो प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाए वो। और पहले के 3 बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और इस बिजनेस में आके बहुत उम्मीदें बहुत है। आई डोंट नो कैसे होगा। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच आज के इस जूम सेशन के लिए।